हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है काफ़ी परेशान हो रही होती है नक्श के लिए। उतने में वहाँ पर जो है नमन आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं भैया भाभी। तभी वहाँ पर जो है सब परेशान हो रहे होते हैं नक्श के लिए। तभी डॉक्टर से पूछते हैं कि नक्श कैसा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो ठीक है और होश नहीं आया उसे, थोड़ी देर में होश आ जाएंगे और रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल है, आप उसे घर पर लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर अक्षरा को काफ़ी खुशी होती है। वो भगवान का धन्यवाद कहती है। जो नमन है वो फ़ोन कर कर घर पर सबको बता देता है कि सब कुछ ठीक है। बाद में जशमीत कहती है कि गलती किसकी और सज़ा किसे मिल रही है। संजू अगर बताकर जाती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। फिर बाद में राजश्री कहती है कि इसमें संजू की कोई भी गलती नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई वजह होंगी। फिर बाद में वहाँ पर जो है दादी कहने लगती है कि ऐसे लड़ो मत तुम, और फिर राजश्री वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जसमीत आती और राजश्री से कहने लगती कि बड़ी माँ आप नाराज़ हो गई। तभी वो कहती कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि हमारा चीकू जो है सही सलामत है। फिर बाद में जसमीत जो है वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ ये न्यूज़ मिल जाती है कि ठीक है और नक्श ठीक है, सब खुश होते हैं। फिर बाद में सब जो है वो कहने लगते हैं, बात करते हैं। तभी वहाँ पर जो है रुक्मणी ताना मारते हुए रश्मि को कहती है कि अच्छा वो शादी होते होते एक बार वापस टूटते टूटते बच गई। फिर बाद में रश्मि कहती है कि मेरे शादी की फिक्र मत करो आप। फिर बाद में वापस रश्मि को ताने वगैरह मारने लगती है। तभी देवयानी जो है रश्मि का हाथ पकड़ कर उसे चुप बिठा देती है। फिर रुक्मणी जो है वो कहती है कि साथ साथ नंदे है, अब कैसा होगा इसका। वहाँ पर भी ऐसे ही जवाब देंगे। रुक्मणी काफ़ी कुछ सुना देती है रश्मि को, पर रश्मि जो है चुपचाप वहाँ पर मुंह बंद कर खड़ी होती है, कुछ नहीं कहती। फिर वहाँ से रुक्मणी चली जाती है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है काफ़ी खुश होती है क्योंकि नक्श को कुछ नहीं हुआ होता है, नक्श सही सलामत होता है। फिर बाद में नैतिक जो है नक्श को काफ़ी डांट लगाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, किसी की फीलिंग की कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी गाड़ी के सामने जाने की। फिर वो कहता है कि यश कहीं जा रहा था इसलिए मुझे उसे रोकना था बस, और वो सुनने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। फिर बाद में काफ़ी डांट लगा रहा होता है नैतिक नक्श को। तभी वहाँ पर नक्श कहता है कि देखो, एक तो मैं यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और देखो आप मेरे पापा होकर मुझे इतनी डांट लगा रहे हैं। तभी अक्षरा कहती है कि शांत हो जाओ बेटा। फिर बाद में नक्श जो है नैतिक से बात करता है। नैतिक कहता है नक्श को कि ऐसा इमोशनल ड्रामा मत करो, सब समझ में आ रहा है मेरे। अक्षरा कहती है कि बेटा क्या ज़रूरत थी सब कुछ करने की, चलो अब ठीक हो तुम, कुछ नहीं हुआ है, ये बात का जो है मुझे सुकून है। फिर वो यश के बारे में पूछता है। यश को अक्षरा कहती है कि चलो वो तुम्हें बुला रहा है। यश को काफ़ी रोना आ रहा होता है। फिर बाद में यश जो है वो चले जाता है नक्श के पास। फिर नक्श के पास यश जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और बाद में वो गले लगा लेता है नक्श को। तभी नक्श कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो हम दोनों भाई भी ज़ख्मी ज़ख्मी हो गए हैं, तुम्हारा दिल टूटा है और मेरा सर फूटा है। ऐसा कहते हुए वो मजाक करने लगता है। यश का मूड जो है डाइवर्ट करने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं काफ़ी अफसोस कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कहा कि मुझे तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए, माफ़ कर देना मुझे, ऐसा जो है वो कहने लगता है नक्श से। तभी नक्श कहता है कि चुप हो जा, अब कुछ नहीं कहना, बस होगा, सब कुछ ठीक हो गया और मैं भी ठीक हूँ ना, अभी देख ले तू। और फिर वो कहता है कि बाद में यश कहने लगता है कि मेरा दिल टूटा है, अगर तू जब प्यार में पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। ऐसा जो उसे समझाने की कोशिश करता है। बाद में दोनों के बीच में सब कुछ सलाह हो जाती है और यश और नक्श जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर बाद में वो यश जो है वो बातें करने लगता है। तभी नक्श कहता है तू तो पूरी तरीके से बदल गया है। तभी यश जो है नक्श से कहने लगता है कि हाँ, संजू के प्यार ने मुझे बदल दिया है। दोनों की बातें चीतें हो जाती है। दूसरी तरफ रात हो जाती है और नक्श को सब घर पर लेकर आ जाते हैं। तभी नक्श के लिए सब जो है अलग अलग चीज़ें बना कर लाते हैं और नक्श को काफ़ी फोर्स कर रहे होते खाने के लिए। तभी नक्श कहता है कि थोड़ी सी चोट आई है मुझे, आप मेरे अब मैं घर पे जब से आए हो तब से खिला ही जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे। सब जो है वहाँ पर चीज़ें लेकर खड़े होते हैं खाने के लिए। फिर अक्षरा जो है नक्श को डांट लगाती है और कहती है कि चुपचाप खा लो, चोट आई है तुम्हें, हमें दिन भर परेशान किया और अब खा नहीं रहे हो। तभी नक्श कहता है कि प्लीज़। फिर बाद में वहाँ पर जो नैतिक कुशन लेकर आता है, तकिया लेकर आता है और फिर नक्श जो है के साथ में कहता है कि मुझे ख्याल रखना है रात में और मैं इसके यहाँ पर इसके साथ में ही सोऊंगा। फिर बाद में नैतिक उसके बाजू में तकिया रखता है और
फिर दोनों जो है सो जाते हैं। नैतिक जो है बार बार करवट बदल रहा होता है और नक्श की नींद जो है टूट रही होती है। तभी नक्श कहता है कि पापा मुझे ठीक से सोने दो ना। फिर नैतिक कहता है कि सो तो रहे हो तुम। फिर बाद में नक्श कहता है कि पैसे ही करते रहोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। नैतिक जो है बार बार नक्श के ऊपर हाथ रख रहा होता है। नक्श को काफ़ी गुस्सा आता है और नक्श वैसे ही सोता है। सुबह हो जाती है और भाभी माँ जो है वो नैतिक के लिए प्यार से नाश्ता बनाती है और उसमें घी वगैरह डाल देती है। तभी नैतिक को लगता है कि अक्षरा ने ही घी वगैरह डाला है। अक्षरा के ऊपर एकदम से डांट लगाता है। अक्षरा कहती है कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया है तुम्हारे लिए। तभी भाभी माँ कहती है कि मैंने नाश्ता बनाया है नैतिक। वो क्या है ना, तुम कल भर जो है हॉस्पिटल में थे दिन भर और तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं, तो सोचा कि आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूँ। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है। तभी भाभी माँ जो है नक्श से पूछने लगती है कि रात में ठीक से नींद तो आई है ना। तभी नक्श जो है वो कहने लगता है कि रहने दो। फिर बाद में अक्षरा बात करती है और फिर भाभी माँ जो है वो कहने लगती है कि रश्मि के ससुराल से फ़ोन आया था कि वो दर्शन को जाएंगे। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श भी आने की ज़िद करता है। नक्श कहता है कि बड़ी दादी मुझे भी आपके साथ में आना है, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहेंगे तो उनका झगड़ा जो है ठीक हो जाएगा। फिर बाद में नमन को जो है बड़ी सी बस बुक करने के लिए कहते हैं। अक्षरा कहती है कि मैं भी साथ में चलूँगी। तभी जो राजबन्ना होता है वो कहता है कि नहीं बहू, शादी वाला घर है, तुम घर पर रुको, घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सब जो है रेडी हो जाते हैं और भाभी माँ कहती है कि अक्षरा तुम फिक्र मत करो, मैं लल्ला का अच्छे से ख्याल रखूँगी। सब जो है निकल जाते हैं। फिर बाद में नैतिक भी वहाँ पर आता है और लैपटॉप के बारे में पूछने लगता है अक्षरा से। तभी अक्षरा कहती है कि वहीं पर होगा, तुमने जहाँ रखा होगा। तभी अक्षरा से कहने लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा है। फिर अक्षरा जो लैपटॉप ढूंढ कर देती है और नैतिक को काफ़ी ताने मारती है। नैतिक कहता है कि बस ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती आप। फिर दोनों के बीच में वापस से बहस चालू हो जाती है। फिर नैतिक जो है वहाँ पर निकल जाता है। नैतिक कहता है कि मैं तो आपसे अलग उम्मीद लगाए बैठा था, पर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। फिर नैतिक वहाँ से निकल जाता है। कुछ दो चोर होते हैं, वो घर पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि घर पर शादी वाला घर सब निकल गए हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई नहीं है, अभी चोरी करने का सही मौका है। ऐसा वो दोनों चोर सोच लेते हैं और सोचते हैं कि घर में घुसकर वो सारी चोरी वगैरह कर लेंगे। अक्षरा जो है घर में का सामान समेटने लगती है। उसे लगता है कि मिष्टी ने और जो नायरा है उन्होंने मिलकर काफ़ी सामान फैला दिया है। फिर बाद में सोचती है कि गिरिजा ने टेरेस की सफाई भी नहीं की है। तभी वो दोनों चोर जो है किचन के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं खिड़की से और घर में चोरी करने के बारे में सोचते हैं। तभी उसमें का एक चोर बोलता है कि ये हीरो का व्यापारी है। फिर बाद में वहाँ पर अक्षरा जो है पानी लेकर जा रही होती है टेरेस साफ करने के लिए। तभी उसमें का एक चोर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि कोई घर में नहीं है। तभी वो कहता है कि एक औरत तो है, क्या करेंगे हम, इसे चाकू दिखाकर डरा देंगे और इसे पूछ भी लेंगे कि घर में का कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। फिर वो सोचते हैं कि अक्षरा को डराए। तभी वहाँ पर जो है फ़ोन आ जाता है। अक्षरा फ़ोन पर बात करने के लिए चले जाती है। वो काफ़ी परेशान होती है। उसे लगता है कि घर में कौन है। फ़ोन कट कर देती है और जाकर ढूंढने लगती है और आवाज़ लगाती है कि कौन है। उसे लगता है कि नैतिक है, उसे परेशान कर रहा है, दूसरी चाबी लेकर गया होगा और उसे परेशान कर रहा है। फिर वो सोचती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं नैतिक, मैं मानूंगी नहीं, एक बार कह दिया ना, मेरी नाराज़गी जब ख़त्म हो जाएंगी तब मैं आपसे खुद बात कर लूँगी। वहाँ पर जाकर जो है नैतिक को ढूंढने लगती। तभी दो चोर जो है वहाँ से निकल जाते हैं और अक्षरा को चाकू दिखाकर डराने लगते हैं। अक्षरा काफ़ी डर जाती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।